हेलो, नमस्ते और मेरा नाम है ममता शर्मा। आप सभी का तहे दिल से मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी द्वारा बताई गई स्टोरीज अच्छी लग रही होंगी और ये सच्ची घटना पे रहती हैं और जो घटनाएं घटती हैं मैं ठीक वही आपके सामने लेके आती हूँ और जो चीज़ें हुई रहती हैं वही कहानी मैं आपके सामने लेके आती हूँ। तो आज की कहानी है हैदराबाद से। हैदराबाद में एक टाउन है जिसका नाम है कोरुतला। और कोरुतला में एक छोटा सा परिवार रहता है जिस परिवार में 5 लोग रहते हैं। उस परिवार में पति पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा रहते हैं और बहुत ही खुशी के साथ वो फैमिली रहती है, बहुत खुश मिजाज ढंग से। और जब ये क्राइम होता है तो पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, उनके जो भी परिवारजन रहते हैं, जो भी रिलेटिव्स रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मतलब ये घटना को अंजाम कैसे दे दिया गया या इतनी भयावह घटना को कैसे जो है अंजाम दिया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आजकल का जो टाइम चल रहा है या पहले भी रहा होगा ऐसी चीज़ कि जो भी घटनाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं कोई अपना ही होता है जो उस घटना को अंजाम देता है, जिसे जो है पकड़ा जाता है और बाद में ये पता चलता है कि हाँ, जो है इस घटना को हमारे किसी खास ने ही जो है उसको अंजाम दिया है और उसको पूरी तरह से किया है। तो उस चीज़ को जान के जो उनके आसपास के लोग रहते हैं वो, या जो उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, जो रिलेटिव्स रहते हैं, वो सब शॉक्ड होते हैं कि मतलब ऐसा इतनी जो है ऐसी बातें दिमाग में आखिर आ कैसे जाती हैं लोगों के कि जो लोग इतना गंदा और इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। तो आज की कहानी है हैदराबाद के कोरुतला से। कोरुतला में एक छोटी सी फैमिली रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसमें 5 मेंबर रहते हैं, पति पत्नी, उनकी 2 बेटियां और एक बेटा, जो कि बहुत जो है खुशी के साथ रहते हैं और अच्छे फैमिली मेंबर जो है आपस में उनका बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। और पैसा भी है ठीक ठाक, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली वो मजबूर हैं या परेशान हैं। और ये घटना है 28 अगस्त की। 28 अगस्त को जो है ये पूरी घटना देश के सामने आती है और जिसे जानने के बाद सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे की। जब ये पुलिस के पास ये बातें जाती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसमें से बहुत अजीबोगरीब एक कहानी सामने आती है जिसे सुन के पुलिस के साथ साथ तो लड़की के माँ बाप और फैमिली और जो भी उनके घर के मेंबर रहते हैं सब बहुत परेशान और शॉक्ड हो जाते हैं। ये कहानी 28 को सबके सामने आती है और 27 अगस्त को जो दंपति हैं, जो मैंने आपको बताया कि परिवार में पति पत्नी हैं ये, और इनका बेटा किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो हैदराबाद से बाहर चले जाते हैं, अपने अपने टाउन कोरुतला से बाहर जाते हैं। और उनकी जो बड़ी बेटी होती है उनका नाम होता है दीप्ति, जो कि आईटी एक्सपर्ट होती है, और छोटी बेटी होती है चांदना। ये दोनों लड़कियां घर में रहती हैं और जैसा कि हर परिवार में होता है कि जब माँ बाप परिवार से बाहर जाते हैं और जब फैमिली मेम्बर में से कोई एक घर पे रहता है या अपना बच्चा जब घर पे रहता है तो माँ बाप कुछ कुछ जो है टाइम में उनको बच्चों को फ़ोन करते हैं और उनका हाल चाल लेते हैं, उनका पता लगाते हैं कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं, वो स्कूल कॉलेज जो भी ऑफिस है वो गए कि नहीं, और घर को अच्छे से लॉक करके सोना। ये जनरल बातें होती हैं सारे सामान्य परिवार में। और उसी तरह वो लोग शादी अटेंड करने के लिए टाउन से बाहर जाते हैं और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनका फ़ोन आता है घर पे अपने बच्चों के पास, अपनी दोनों बेटियों के पास, दीप्ति और चांदना के पास। बड़ी बेटी दीप्ति और छोटी बेटी चांदना के पास फ़ोन आता है। फ़ोन नहीं उठता है और काफ़ी वो परेशान होते हैं कि बच्चे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो कि माँ बाप का एक कॉल आने के बाद मतलब वो इतने एक्टिव होते हैं कि मम्मी पापा को बताना है कि मैं कोचिंग जा रही हूँ, कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, कि मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैं घर में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने खाना खा लिया, जैसी चीज़ें को इन्फॉर्म करने वाले बच्चे होते हैं। लेकिन जब फ़ोन नहीं उठता है तो उनके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं और परेशान होने के साथ साथ वो अपने पड़ोस में कॉल करते हैं कि आप ज़रा मेरे घर जाइए, मेरे बच्चे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो आप उनसे मेरी बात करा दीजिए। तो जब पड़ोस के जो है सज्जन होते हैं वो उनके घर जाते हैं और घर जाते ही वो देखते हैं कि जो है दीप्ति, वो जो है उसका हाथ और पैर बांधा हुआ है और वो ऐसे ही सोफे पे पड़ी हुई है और घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ये देख के वो बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये लूट पाट का मामला है
और वो पूरे घर में मतलब पड़ोस से जो आदमी जाते हैं तो वो पहले उसका तो हाथ पैर खोलते हैं, और तो खोलते ही तुरंत घर में चेक करते हैं कि छोटी बेटी चांदना घर में है कि नहीं। जब वो नहीं होती है वो उनके फादर को इन्फॉर्म करते हैं, और इन्फॉर्म करते ही उस लड़की को एम्बुलेंस बुलाते हैं और लेके हॉस्पिटल जाते हैं। उनको लगता है कि शायद ये बेहोश है, अनकॉन्शियस है, इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। जब ये हॉस्पिटल ले जाते हैं दीप्ति को, यानी बड़ी बेटी को, तो पता चलता है कि वो मर चुकी है, वो डेड है। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो उसका देहांत हो चुका है, वो मर चुकी है, उसमें सांसें नहीं चल रही हैं। ये बात पड़ोसी जो है उनके पिता को बताते हैं। पिता बदहवास वहाँ से भागा भागा आता है, और वो आता है तो सब परेशान हो जाते हैं, खोजने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं फैमिली को लगता है कि शायद ये किडनैपिंग का मामला है, लेकिन कहीं उनको ये भी लगता है कि शायद ये छोटी बेटी का हाथ तो नहीं है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करती है, जब उसका पोस्टमार्टम होता है लड़की का, तो पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जो है उसने वाइन पी रखी थी, उसने ड्रिंक कर रखा था, और जो कि उनकी बेटी करती नहीं थी। तो वो उन सब चीज़ों से बहुत शॉक्ड हुए कि नहीं, मेरी बेटी तो कोई नशा नहीं करती थी, और इस तरह से पोस्टमार्टम में ऐसी चीज़ें क्यों आई और कैसे आई। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा है, तभी ऐसा निकला है। और तभी उसकी छोटी बेटी चांदना का फ़ोन आता है घर में। ये सारी चीज़ें मतलब हो रही थी, घटना तो इतनी बड़ी घटना घट चुकी थी। उसका चांदना का फ़ोन आता है और चांदना कहती है कि जो है पापा आप मुझे खोजिए नहीं, और मैं मिलूँगी नहीं, और मैं आप लोगों से बहुत दूर जा चुकी हूँ, ऐसा कह के वो फ़ोन काट देती है। पुलिस को जब उसके मदर फादर बताते हैं कि मेरी बेटी का फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी बातें जो उसने बोली, और तो कॉल डिटेल भी निकलवाया गया। तो उसमें ये पता चला कि जो है कुछ मतलब उसमें उनको संदिग्ध लग रहा था कि कॉल डिटेल्स में कुछ संदिग्ध है। लेकिन फिर उनके माँ बाप को बुलाया गया। उनके माँ बाप से पुलिस पूछताछ करती है और पूछती है कि क्या आपकी बेटी का किसी और के साथ कोई मतलब अफेयर था, या जो भी कोई बातें थी, आप मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं तो आप उसे छुपाइए नहीं और आप हमें बताइए। तो पुलिस से उनके पिता बताते हैं कि हाँ, मेरी जो छोटी बेटी है उसका जो है उसका किसी लड़के के साथ संबंध है, और ऐसा मेरे जानने में आया हुआ था। तो जब पुलिस खोजबीन करती है, पूछताछ करती है, तो कॉल डिटेल से उनकी लोकेशन निकाली जाती है। तो लोकेशन जो है ट्रैक की जाती है, तो लोकेशन के द्वारा उनको पकड़ा जाता है। और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो जो है माफ़ करिएगा, बीच में एक जो है उनके घर में सीसीटीवी भी लगी हुई थी। तो जब सीसीटीवी की फुटेज निकाली जाती है तो उसमें भी वो लड़की बाहर निकलते दिखाई देती है। और तो उनको ना कहीं ये हो जाता है कि हाँ, जो है इस कोई मतलब प्यार अफेयर का मामला है जिसमें लड़की भागने की कोशिश की होगी, शायद उस के चक्कर में ये सब चीज़ें हुई होंगी, ये घटना हुआ होगा। तो फिर जब लड़की को अरेस्ट किया जाता है, जब ट्रैकिंग करके उनको पकड़ा जाता है, तो वो लड़की अपने गुनाहों को कबूल करती है, और वो कुछ ऐसी स्टोरी बताती है कि जिसे आप सब भी सुन के बहुत जो है मतलब शॉक में आ जाएंगे कि अरे ऐसा किसी लड़की ने ऐसा कैसे किया, वो भी अपनी बहन के साथ, जिसे हम बचपन में बचपन से लेके जवानी तक जिसके साथ हम पले बढ़े बड़े हुए, और उसके साथ हमने ऐसा कैसे कर दिया। तो जब चांदना पकड़ी जाती है तो चांदना से पूछा जाता है, तो चांदना बताती है कि जब मेरे मम्मी पापा शादी या कोई फंक्शन अटेंड करने बाहर चले गए, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी आशिक के साथ भाग जाऊंगी। और लेकिन जो है ऐसा नहीं हो सका, ऐसा नहीं हो सका। जब मैं कुछ कर पाती कि मेरी सिस्टर मतलब वो लड़का जब हमारे घर आया, और जब मैंने भागने की कोशिश करी, तो मेरी दीदी ने मतलब हमें समझाया। तो फिर हमने सब ने बैठ के साथ में ड्रिंक किया, और ड्रिंक करने के बाद हमें लगा कि इनको इतना पिला देते हैं कि ये अनकॉन्शियस हो जाओ, और हम घर का पूरा ज्वेलरी सामान जो है लेके, और घर का पूरा सामान लेके हम घर से भाग जाते हैं। लेकिन जब हम भाग ही रहे थे, मतलब भागने का मतलब जब हम उनको, अपनी बहन को, अपनी बड़ी बहन को, दीप्ति को मैंने जब ड्रिंक करा दिया, और ड्रिंक करा के मैं घर का सामान लेके रखने लगी, तो दीदी मतलब उसकी जो बहन थी, चांदना की जो बड़ी बहन थी दीप्ति, वो अपने होश में आ गई। और वो होश में आते ही वो शोर मचाने लगी कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और पड़ोसियों को मतलब शोर करके बुलाने लगी। तो उसी में हमने उनका हाथ पैर बांध के और उनका जो है मुंह दबा दिया, जिससे उनकी जो है
जिससे मेरी बड़ी बहन की डेथ हो गई और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं घर छोड़ के चली गई। लेकिन इस बात को सोचने की बहुत गहनता से ज़रूरत है कि क्या मतलब एक प्यार के लिए, मान लीजिए प्यार आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, लेकिन जो मतलब बॉन्ड अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने परिवार से होता है, आदमी बिना कुछ सोचे समझे 2 मिनट में उसकी जान ले लेता है, गला दबा देता है, फांसी पे लटका देता है, जला देता है, कुछ भी कर देता है, मतलब किसी तरह का क्राइम कर देता है। क्या उसको अगर वो अपने फ्लैश बैक करे तो क्या वो अपने पीछे नहीं जाता है, अपने उसके पीछे की यादें नहीं आती हैं, या उसको वो चीज़ें परेशान नहीं करती हैं? इतना बड़ा क्राइम करने के बाद वो कैसे अपना पूरा जीवन जी लेता है? तो मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप किसी एक बड़े चीज़ को अंजाम दे देता है, और जिसका फ्यूचर आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या पता वो जिस लड़के के साथ हम भाग रहे हैं, या जिसके भी साथ हम जा रहे हैं या भाग रहे हैं घर से अपने ही अपनों को छोड़ के, क्या उसके साथ मेरा फ्यूचर ब्राइट रहेगा, क्या उसके साथ मैं बहुत खुश रहूँगी? मैं ऐसा नहीं कहती कि प्यार करना गुनाह है, प्यार करिए, लेकिन मतलब किसी को जो है आप भाग जाती, आप बता देती, लेकिन इतना बड़ा क्राइम करना, बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे जाते हैं कि बहुत सारी घटनाएं सिर्फ इन्हीं सबको छुपाने के लिए, भागने के लिए, चोरी करने के लिए हो जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, और इन सारी चीज़ों को बिना कुछ सोचे समझे आप इतनी बड़ी हीनियस क्राइम को जो है अंजाम देना चाहिए। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया है, चांदना को, यानी दीप्ति की बहन को, जो दीप्ति को मार दिया गया था, यानी उसकी बहन के द्वारा, उसकी प्रेमी के द्वारा। और सोचिए आप अपने मदर से, अपने फादर से, अपने फैमिली से, सबके निगाहों से नीचे उतर गई, और अब आपकी लाइफ क्या होगी, आपका फ्यूचर क्या होगा, अब ये आप ही जाने। लेकिन इतनी बड़ी क्राइम को बिना कुछ सोचे समझे कभी भी कोई भी क्राइम। तो आशा करती हूँ कि आप सबको मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी, और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और कभी भी कुछ भी करने से पहले 10 बार ज़रूर सोचिए कि क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।